मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर की पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम देख रहे थे कि शिक्षा के सार्वजनिकरण का जो हमारा टॉपिक था वो चल रहा था। आज उसके अंतर्गत हम जो कल का हमारा जो टॉपिक था कि शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्याओं को दूर करने के उपाय, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो कल हम कुछ समस्याओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इसमें बची हुई आगे की और समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो हमारा अगला जो पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा वह विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन विद्यालयों में पर्याप्त संसाधन, यानी कि बालक की शिक्षा में किसी भी प्रकार का अवरोध न आए, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण की जा सके। इस दृष्टिकोण से पर्याप्त संसाधन विद्यालय में होने चाहिए। जैसे भौतिक संसाधनों की हम बात करते हैं तो एक सुव्यवस्थित विद्यालय का भवन होना चाहिए, उसमें उचित कक्षा कक्ष की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहां पर टेबल कुर्सी, बालकों के बैठने का समुचित संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। बालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक उनके लिए आराम कक्ष या जिसको हम कह सकते हैं कि सिक रूम या मनोरंजन का कक्ष वो होना चाहिए। फिर बालकों की सुविधा के लिए बाकायदा छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर शिक्षण सुविधाओं को देखते हैं तो आवश्यक जो संसाधन है कि जो टीचिंग एड्स की जरूरत है, सहायक सामग्रियों की जरूरत है, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षण कार्य बाधित न हो और बालकों को विषय वस्तु को स्पष्ट करने में शिक्षक को भी किसी प्रकार की बाधा न आए। यानी कि उन संसाधनों का उपयोग करके सरलता से सुगमता पूर्वक छात्रों को शिक्षण कार्य पूर्ण कर सके या समझा सके, जिससे कि बालक की रुचि यथावत बने। अगली बात जो थी इसमें बात पाठ्य सरगर्मी गतिविधियों की उचित व्यवस्था। पाठ्य सरगर्मी गतिविधियों की उचित यानी कि बालक की रुचि के लिए उचित पाठ्य सहगामी गतिविधियों की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि एक तरह से तो मनोरंजन की दृष्टिकोण से, मानसिक थकान को दूर करने के दृष्टिकोण से, बालक की क्षमताओं के विकास के दृष्टिकोण से, उसकी रुचि योग्यताओं का पता लगाने के दृष्टिकोण से, और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें पाठ्य सहगामी गतिविधियां जो हैं वह सहयोग करती हैं। जैसे बालक में लेखन क्षमता बहुत अच्छी है तो साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से उसकी लेखन कला को और निखारा जा सकता है और उसके लिए उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। अर्थात जब बालक की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विद्यालय में मतलब कि शिक्षण गतिविधियों के अतिरिक्त जो उसकी रुचि है या उसको अपनी योग्यताओं के अनुकूल आगे बढ़ने के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता है या जो प्रयासों की आवश्यकता, अगर उचित रूप में प्रयास मिलते हैं तो बालक स्वयं रुचि लेकर वो विद्यालय जाता है। इसीलिए पाठ्य सरगर्मी गतिविधियों का उचित प्रबंध विद्यालय में होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट जो आती है रोचक शिक्षण विधियां। रोचक शिक्षण विधियां यानी कि शिक्षण विधियां ऐसी जो रोचक और रुचिपूर्ण हो, यानी कि जिसमें बालक की रुचि निरंतर बनी रहे। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी देर तो रुचि आई शिक्षण में और फिर बालक रुचि मतलब कि नहीं, मजा नहीं आ रहा है, नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। कक्षा प्रारंभ होती है तब से लेके अंतिम कालांश प्रारंभ होता है तब से लेके अंतिम क्षण तक
बालक की रुचि बनी रहे, इस तरह की रोचक शिक्षण विधियां होनी चाहिए जिससे कि बालक को उत्साह बना रहे विद्यालय आने का, कि आज कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा। नेक्स्ट आता है छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्यक्रम। छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्य सामग्री छात्रवृत्ति निःशुल्क पाठ्य सामग्री, गणवेश व भोजन, यूनिफॉर्म, गणवेश व भोजन। यानी कि बालक, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या है कि आर्थिक संसाधनों की कमी के चलते माता पिता बालक को विद्यालय भेजने की बजाय काम पर भेजना पसंद करते हैं, जिससे कि वे कुछ पैसा कमा के लाएं और घर को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग प्राप्त। इसी समस्या के समाधान के लिए एक नीति बनाई गई जिसमें कि छात्रवृत्ति, जो ऐसे कमजोर वर्ग या ऐसे छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान की जाए कि जो पैसा वो बाहर से कमा के ला रहे हैं उस पैसे को ये छात्रवृत्ति के माध्यम से प्राप्त करके और विद्यालय परिवार के भरण पोषण में, परिवार को चलाने में सहयोग प्रदान कर सके। दूसरी चीज, विद्यालय के लिए आवश्यक होती है पाठ्य सामग्रियां, तो उस पर पैसा व्यय करना भी अभिभावक पसंद नहीं करते। तो ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय के द्वारा उन्हें निःशुल्क पाठ्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाए, जैसे बुक, किताबें हैं, कॉपियां हैं, पेन पेंसिल हैं, ये चीजें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तो उन्हें यहाँ पर एक अतिरिक्त व्यय का जो भार उनके ऊपर पड़ता है अभिभावकों पर वो नहीं पड़ता। तीसरी चीज जो यहाँ पर है यूनिफॉर्म, गणवेश, क्योंकि विद्यालय यूनिफॉर्म के लिए भी उन्हें अतिरिक्त पैसा व्यय करना पड़ेगा, जो कोई भी माता पिता पसंद नहीं करते हैं क्योंकि पहले ही आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो ऐसे में उनको अगर ये सारी चीजें, भोजन, दिन का एक समय का भोजन अगर बालक का घर से बाहर हो जाता है तो एक बहुत बड़ा सहयोग परिवार को मिलता है। तो इसीलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बालक की सुविधा के आधार पर ये जो निःशुल्क व्यवस्थाएं की जानी चाहिए जिससे कि बालक स्वेच्छा से विद्यालय आए। नेक्स्ट है दूषित राजनीति से दूर। विद्यालय शिक्षा व्यवस्थाओं को दूषित राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक, बहुत सारे हथकंडे, बहुत सारे कहना चाहिए कि षड्यंत्र, बहुत सारे कुछ ऐसी जो वातावरण होता है जिसकी वजह से विद्यालय का वातावरण बिगड़ता है और छात्रों के जो शिक्षण प्रक्रिया है, शिक्षा है, वह अवरुद्ध होती है, उसमें बाधा आती है। फिर माता पिता भी सोचते हैं फालतू के झगड़े में कौन भेजेगा, बच्चे को नहीं भेजने का। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि विद्यालय से जो राजनीतिक वातावरण है उसको पूरी तरह से दूर रखा जाए। फिर बाद में है प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति। प्रशिक्षण की एक तो व्यवस्था, ठीक है, जो अध्यापकों की नियुक्ति की जाती है ना, उनके एक तो प्रशिक्षित होने चाहिए, है ना, यहाँ पे प्रशिक्षित भी हूँ, प्रशिक्षित अध्यापक। एक तरह से प्रशिक्षण की बात की जाती है तो प्रशिक्षण में सबसे पहली चीज तो पहले तो अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति हो, चाहे शिक्षक पुरुष अध्यापक हो चाहे महिला अध्यापक हो। दूसरा, उनके नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, क्योंकि जब नवीन जो सूचनाएं आती हैं उनको विद्यालय तक पहुंचाना या बालकों तक मतलब अध्यापकों को उसकी सूचना कब मिलेगी, जब समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। जैसे कि कोई नई शिक्षण विधि आई है तो उसकी जानकारी कब होगी, जब उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो इस तरह से उनके सेवारत प्रशिक्षण कार्यों की भी व्यवस्था समुचित होनी चाहिए, जिससे कि एक प्रशिक्षित अध्यापक विद्यालय को निरंतर रूप से मिलता रहे। फिर है सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य। शिक्षा अनिवार्य,
सभी के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया जाना आवश्यक है, क्योंकि अगर सबको अनिवार्य कर दी जाएगी शिक्षा तो निश्चित है कि बालक को विद्यालय तक आना ही पड़ेगा शिक्षा के लिए। और फिर मातृभाषा में शिक्षा, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए जिससे कि बालक आसानी से हर बात को समझ। ये इन सब बाधाओं को उपायों को करके हम शिक्षा के सार्वजनिकरण में जो बाधाएं आती हैं उनको हम आसानी से दूर कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि बात आपको समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको प्रश्न करना है। शिक्षा के सार्वजनिकरण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय बताइए। ठीक है, अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकलें, घर से निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। डबल मास्क लगाकर निकलें, कपड़े का सिंगल मास्क नहीं। जो कपड़े का मास्क लगाते हैं उसके साथ सर्जिकल मास्क भी लगाएं, क्योंकि आपके लिए इस समय प्रोटेक्शन के लिए बहुत अनिवार्य है। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।